दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे ताकतवर ऋषियों के बारे में। नंबर 1, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इन्हें त्रिकालदर्शी व बहुत ज्ञानी माना जाता था। ये वही महान ऋषि है जिनके शिष्य प्रभु श्री राम थे। ये सूर्यवंशी राजाओं के राजपुरोहित भी थे। आदि शंकराचार्य ने इन्हें हिंदू दर्शन के वेदांत विद्यालय का पहला ऋषि कहा था। ऋषि वशिष्ठ एक सप्तऋषि थे। सप्तऋषि वे 7 ऋषि हैं जिन्हें ईश्वर ने एक साथ सत्य का ज्ञान दिया था। वशिष्ठ ऋग्वेद के 7वें मंडल के महान ऋषि है। ऋषि वशिष्ठ ने दुनिया के लिए कई पवित्र बलिदान दिए। नंबर 2, ऋषि अगस्त्य। इनको दक्षिण भारत योग विद्या और रहस्यवाद का जनक माना जाता है। ऋषि अगस्त्य असाधारण रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ऋषि अगस्त्य को मंत्र दृश्य ऋषि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋषि अगस्त्य मुनि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। इन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। इनका वर्णन वेदों में भी आता है। नंबर 3, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। मुनि विश्वामित्र बड़े ही तेजस्वी व प्रतापी महापुरुष थे। ये मुनि होने के साथ साथ एक राजा भी थे। इन्होंने कई युद्ध भी जीते थे। इंद्र देवता ने मेनका को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। अगर इंद्र ऐसा नहीं करते तो वह दुनिया के सबसे ताकतवर ऋषि बन जाते। नंबर 4, ऋषि वामदेव। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्र दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्म त्रयी के तत्ववेत्ता है, जिन्हें गर्भावस्था में अपने 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था। इन्हें संगीत के रचयिता भी कहा जाता है। इनके पास संगीत का वह ज्ञान था जो किसी के पास नहीं था। नंबर 5, ऋषि परशुराम। ऋषि परशुराम शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, लेकिन भगवान शंकर द्वारा प्राप्त अमोघ परशु को सदैव हाथ में धारण करने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। महाभारत और पुराणों के मुताबिक परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जगदम्नि और क्षत्रिय राजकुमारी रेणुका से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। नंबर 6, ऋषि शौनक। ऋषि शौनक भारत के पहले ऋषि थे जिन्होंने गुरुकुल की प्रथा शुरू की और सबसे पहले शिक्षक बने। और कहा जाता है कि इन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया अपनी गुरुकुल पद्धति से बना। इसी कारण से इन्हें कुलपति का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट में अपने विचार अवश्य दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।